नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो कई उतार चढ़ाव और कई मोड़ के बाद आखिरकार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की तस्वीर कुछ हद तक साफ आज हुई है, जब शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपने नामांकन पत्र भर दिए हैं। जिस तरह की भीड़ आज खड़गे के नामांकन पत्र के समय देखने को मिली, कई वरिष्ठ नेता जिनमें कि तथाकथित G23 के नेता भी मौजूद थे, उससे यह संकेत गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है। और ये भी संकेत गया कि किस तरह से उनका पलड़ा भारी है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और वजह साफ तौर पर यही दिखाई देती है कि एक तरह से उन्हें गांधी परिवार का पूरा समर्थन हासिल है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर यही कहा गया कि इस चुनाव में गांधी परिवार न्यूट्रल है, वो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह कल तक मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोलते रहे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसके बाद रातों रात ये फैसला किया गया, उससे बिल्कुल साफ है कि गांधी परिवार के कहने पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसीलिए पार्टी का अधिकांश संगठन उनके साथ दिखाई दे रहा है। कहने के लिए तो शशि थरूर मजरू सुल्तानपुरी की वो लाइनें कह रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि मैं चला था अकेले ही, लेकिन कारवां बढ़ता गया, मेरे साथ लोग आते गए। लेकिन हकीकत ये कि जब आज वो पर्चा भरने गए तो उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। ये बात ज़रूर है कि 5 पर्चे उनके पक्ष में भरे गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में 14 पर्चे भरे गए हैं। इस लिहाज से अंतर थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी असली जो तस्वीर है वो चुनाव के बाद जब परिणाम होंगे तभी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें एक दूसरा सवाल जो आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों चुना गया। 80 वर्ष के वो हैं, ये बात ज़रूर है कि उनका एक बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन का इतिहास है। 9 बार लगातार कर्नाटक में वो विधायक का चुनाव जीते। इसके बाद यहाँ पर केंद्र में सरकार में भी मंत्री रहे हैं। पिछले 8 साल की अगर बात करें तो पहले 5 साल लोकसभा में नेता रहे विपक्ष के, और उसके बाद अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो ऐसे में उनको चुनना जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का एक बहुत सोचा समझा फैसला है। वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और कांग्रेस पार्टी का परंपरागत रूप से यह वर्ग एक समय में बहुत समर्थन देने वाला वर्ग रहा है। मुख्य तौर पर 2 ही 3 वर्ग जो थे वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हैं, जिनके चलते उत्तर भारत में कांग्रेस मजबूत रही थी। वो था अनुसूचित जाति वर्ग, अपर कास्ट में खासतौर से ब्राह्मण, और तीसरे मुसलमान। लेकिन जिस तरह से बाबरी मस्जिद गिराई गई उसके बाद मुसलमान अलग हो गए, और जिस तरह से बीएसपी का प्रादुर्भाव हुआ उसके बाद से अनुसूचित जाति वर्ग के वोट कांग्रेस के हाथ से छिटक गए, और धीरे धीरे पूरी तरह से जो अपर कास्ट के ब्राह्मण के वोट थे वो बीजेपी की झोली में चले गए। तो कांग्रेस आज अपने आप को यहाँ उत्तर भारत में अकेला पाती है, और शायद यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन करके वो ये संदेश देना चाहते हैं अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों को कि वो वापस उनकी तरफ आएँ। लेकिन ये कहना आसान है, कर पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये भी आ रही है कि इस पूरे प्रकरण के बाद गांधी परिवार की भूमिका क्या होगी। क्या वो वाकई न्यूट्रल रहेंगे? क्या वाकई वो ऐसा ही करेंगे कि पर्दे के पीछे से सरकार या संगठन नहीं चलाएंगे? सरकार इसलिए क्योंकि राजस्थान में हमने देखा या आपने छत्तीसगढ़ में देखा किस तरह से वहाँ पर मुख्यमंत्री को बदलने का दबाव लगातार है। और आज जो बात शशि थरूर ने कही वो भी अपने आप में प्रश्न खड़ा करती है। थरूर कहते हैं कि वो पार्टी के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र लाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि आखिर जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाकर एक लाइन का प्रस्ताव देने की बात क्यों कही गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करना था। तो इसमें अंदरूनी लोकतंत्र कहाँ से आया? अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो ये तो मुख्यमंत्री बनाने का काम विधायक का होता है, तो विधायक क्यों ना चुने कि मुख्यमंत्री कौन होगा? क्यों कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया जाएगा? और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे अगर कांग्रेस अध्यक्ष, तो क्या उनको ये अधिकार होगा कि वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकें, या ये डमी के तौर पर उनको कहा जाएगा कि हमने ये तय कर लिया है, आपको अब इसे मुख्यमंत्री बनाना है? तो ये देखने की बात होगी। इस पर अभी कोई भी निष्कर्ष निकालना या कोई भी लांछन लगाना उचित नहीं है, क्योंकि अभी पूरी प्रक्रिया चल ही रही है। अभी वो अध्यक्ष बने नहीं हैं। अगर वो जीतते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो उनके कामकाज को देखने के बाद ही इस तरह कोई टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन बीजेपी पीछे नहीं रही। उसने आज जैसे ही ये नामांकन पत्र हुए तुरंत अपनी ओर से टिप्पणी कर दी और मनमोहन सिंह की याद दिला दी। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये तो रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार अपने हाथ से नहीं छोड़ेगा। ये कांग्रेस के लोकतंत्र का मॉडल है, रिमोट कंट्रोल मॉडल। उनका ये आरोप था मालवीय का कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को पर्दे के पीछे से संचालित करता रहा गांधी परिवार, ठीक वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे को भी संचालित करेगा। यानी आप कहने के लिए ये कह दें
कि गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है और गांधी परिवार चुनाव से पीछे हट गया है, न्यूट्रल है, लेकिन सत्ता के जो सूत्र हैं वो गांधी परिवार के हाथ में रहेंगे। और ये बात दिग्विजय सिंह के उस बयान से भी साबित होती है जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ही सब कुछ है कांग्रेस पार्टी के लिए। यही बात पी चिदम्बरम भी कहते हैं, यही बात कांग्रेस के अन्य नेता भी कहते हैं। तो जब गांधी परिवार ही सब कुछ है तो फिर ये चुनाव का ढोंग करना और चुनाव के नाम पर इस तरह से लोगों को खड़े करना, आखिर इस सब पूरी कवायद का क्या मतलब है? ये सवाल एक ऐसा ज़रूर है जो आगे भी कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता रहेगा। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।